आपकी फेवरेट एक्ट्रेस भाग्यश्री कैंसर के बारे में बात करती हुई, तो जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो कैसी बीमारी है जिसके चपेटे में राकेश रोशन भी आ गए हैं। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन की गंभीर थ्रोट कैंसर के बारे में बात करती हुई भाग्यश्री ने मनीषा के सपोर्ट में बात की। साथ में फिल्मों से जुड़े सवालों को उन्होंने साफ साफ पर इग्नोर कर दिया। आइए जानते हैं सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार क्यों के जरिए मैंने प्यार किया फिल्म साल 1989 में जो आई थी, उस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली भाग्यश्री ने क्या क्या कहा है कैंसर बीमारी के बारे में, जो मनीषा कोइराला को सपोर्ट करने उनके कैंसर बीमारी से जुड़े किताब को लेकर बात करने पहुंची। क्या क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री हाल ही में नजर आई कैंसर जैसी घातक बीमारी पर बात करते हुए। इस बीमारी को लेकर भाग्यश्री ने लोगों के लिए किस तरह से इंस्पिरेशन खुद को बनाया, मनीषा के सपोर्ट में बात करती हुई मनीषा कोइराला की तारीफ करती हुई भाग्यश्री उनकी इस बीमारी के बारे में बात करती नजर आई। तो वहीं कैंसर से लोगों को जागरूक कराने वाली सलमान की चहेती भाग्यश्री ने सलमान खान को भी क्यों सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस तरह के इवेंट्स को सपोर्ट करना कितना सही है। जी हाँ, सलमान खान जो कि हमेशा इस तरह के चीज़ों से जुड़े रहते हैं, सोशल इश्यूज से जुड़े रहते हैं, उन्हीं की तरह उनकी फेवरेट पहली फिल्म मैंने प्यार किया की एक्ट्रेस भाग्यश्री भी नजर आई इस पर बात करती हुई। एक लंबे समय बाद सामने आई भाग्यश्री जिन्होंने कई बातें की है। तो वहीं भाग्यश्री के अलावा गुलशन ग्रोवर से लेकर महेश भट्ट, उन सब का क्या कहना है इस खास मौके पर मनीषा कोइराला के कैंसर को लेकर लाए गए किताब हील्ड के बारे में क्या कहना है उनका, आइए हम जानते हैं उन सभी से। सबसे पहले तो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मनीषा। बहुत हिम्मत चाहिए कैंसर जैसी बीमारी को ओवरकम करने के लिए, और जिस हिसाब से उन्होंने किया है वाकई तारीफ़ी काबिल है। ऑल्सो शी इज़ प्रोवाइडेड टू बी अ इंस्पिरेशन टू मैनी पीपल, क्योंकि जो इस दौर से गुज़रते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है या किस प्रॉब्लम से भी वो गुज़रते हैं, कितना पेन होता है या कितना घबराहट होती है। सो टू बी एबल टू गेट ओवर दैट, of course a lot of family support is needed, doctors, the best doctors have to treat you for it, लेकिन जब अंदरूनी ताकत होती है, अंदरूनी हिम्मत होती है, तो कोई भी बीमारी को मात देना ज़्यादा आसान हो जाता है। एंड आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू मनीषा टू बी दैट एग्जाम्पल फॉर पीपल अराउंड। ओके, इसी के साथ में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कि हिम्मत रखिए, हार मत मानिए, एंड डेफिनेटली यू विल ओवरकम। अभी हाल ही में बहुत सारे लोगों को बहुत जो हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ ये हुआ है। आई थिंक इट्स ऑल्सो टू डू विथ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल, आप क्या खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। सो इट्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, एंड आई थिंक होलिस्टिक लिविंग हेल्प्स। जैसे हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको ताकत देती हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं आज के दौर में जो नुकसान पहुंचाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। आज मॉर्निंग में एक खबर आई, खबर ये देखी तो उसने कैंसर है वो इलाज करा रहे हैं उसका। जी, इवन आई वॉज़ वेरी शॉक। जैसे मैंने अभी कहा है कि बहुत सारे लोगों को जिनको हम जानते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है। जब हम बचपन से या स्कूल टाइम में गुज़रते थे तब कैंसर जैसी बीमारी होती थी किसी और के साथ, या हम सुनते थे कि किसी और के साथ ये हुआ है। लेकिन अब जिन लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, जो हमारे बहुत करीब हैं, उन लोगों के साथ ये हुआ है। Early this year I lost my sister-in-law to cancer also. So I know how much problem the family goes through. बहुत हिम्मत चाहिए, और सिर्फ उस आदमी के साथ नहीं जिसको कैंसर हुआ है, लेकिन फैमिली को बहुत सारी हिम्मत चाहिए।
एक आसरा चाहिए और एक अंदरूनी ताकत चाहिए ताकि वो जो कैंसर से गुज़र रहा है उनको ताकत दे सके। मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, उड़ता पंजाब को लेके देखिए सारी इंडस्ट्री में सेम इशू भी आ रहे हैं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ मैं वापस अभी इसके बारे में ही बात करना रेडी नहीं है, उसे ओपनली सपोर्ट किए थे सभी ने, इसलिए क्या कहना है आपको वापस आज भी पर हम फिलहाल यहीं पे मनीषा जी के लिए आए हैं तो बात वहीं तक रखते हैं। नमस्कार, थैंक यू। केतन जी आए। लाइफ आफ्टर लाइफ, यही एक सीधा साधा जवाब है मेरा कि आज की सेलिब्रेशन यही डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि देयर इज़ नो फुल स्टॉप टू लाइफ। और हम कभी कभार ये सोचते हैं कि द सी वर्ड मीन्स द एंड ऑफ योर नैरेटिव, मगर आज ये एक जीता जागता सबूत आपके बीच में है which says that you can transcend that curve where you are struck by this lightning of information के हिसाब से you have cancer। तो आज हमारे बीच में एक सर्वाइवर है and she just proves that she has the audacity of life, and that is what we must celebrate, that we as entertainers can share this message with the world at large, that today you can make people like Manisha examples to those millions of people there who face gloom when they are told that somebody of theirs or they themselves are afflicted by this dreaded disease। भूषण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि जब ये मनीषा के साथ मनीषा को जब ये डिस्कवरी हुई कि इस भयंकर बीमारी से भयंकर बीमारी उनके साथ है, उस दिन से लेकर उसके उस पूरे प्रोसेस में, उसकी पूरी जर्नी में एक मित्र की तरह मैं आसपास था। वापस आने के बाद उसकी रिकवरी भी देखी, और जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं इसे एक किताब के फॉर्म में लिखकर उन लोगों को हेल्प पहुंचाना चाहती हूं जो कि कैंसर से डरकर जिन्होंने जीना छोड़ दिया है, घबरा गए हैं कैंसर से, और उसको क्या कहते हैं कि हमने एज ए मित्र बहुत एनकरेज किया। और बहुत खुशी की बात है कि आज वो किताब जिसमें उसने अपनी उस फाइट को, उस जर्नी को इस किताब में लिखा है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीज्ड, एंड आई एम शी इज़ माई डियर फ्रेंड, एंड आई एम extremely proud of Manisha Koirala for like he, as the book says, healed, that she healed, and she is an example to everybody। गुलशन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। उनसे पूछो। आइए सर, आप बताइए उनको, बाकी का मैंने सिर्फ अपनी एक याद की बोल दी, अब आप बताइए उनको। ये सक रहे हो आप? सर, क्या कहना चाहेंगे मनीषा जी के बुक लॉन्च है जिसमें I see this book as a celebration of life, a celebration of hope, and a celebration of courage. And that is what this book symbolizes for me, and this is what Manisha today symbolizes for me। Cancer seems to have become the most popular disease world over. That's a way of saying you are not living right. So it's called a lifestyle disease. I think it is time that we discover that it is curable। जैसे कि आज मनीषा जी की बुक लॉन्च है, क्या कहना चाहेंगे सर? मनीषा जी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन्स। मैंने इनके साथ एक दो फिल्मों में काम किया, और इनके साथ इनकी पहली फिल्म में भी मैंने काम किया, सौदागर में। और मैं उससे बड़ा इनका एज एन एक्ट्रेस तो फ़ैन हूँ ही हूँ, मगर उससे बड़ा फ़ैन मैं उनका एज ए पर्सन हूँ। जो भी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ता है और जीतता है, उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है, और उसमें मनीषा कोइराला अव्वल नंबर पर आती है। आई थिंक इट्स नॉट ओनली द कैंसर और हाउ शी सॉर्ट ऑफ फॉट विद इट। आपका एटीट्यूड डिसाइड होता है
जब आप ऐसा कोई मुकाम आपकी ज़िंदगी पर आता है जिससे बाकी लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन आज जो है उनकी किताब का विमोचन है, तो वो इस बात का एक सबसे एग्जाम्पल है कि हाउ यू डील विद योर लाइफ। ओके सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो अमेरिका में शो करता हूँ उसको इट्स कॉल्ड आई स्टैंड अप फॉर कैंसर। माई ब्रदर इज़ अ सर्वाइवर ऑफ कैंसर एंड आई फील दैट मेडिकल केयर तो जैसी है वो तो लेंगे ही लेंगे, मगर उससे ज़्यादा है आई थिंक यू हैव टू लिव, you have to be positive about it and you have to take care of it. And Mr. Mahesh Bhatt is looking at me and I do not know, I cannot talk while he's actually looking at me. तो ये था भाग्यश्री से जुड़ा वो खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी। देखा आपने, तमाम बॉलीवुड सितारे भी पहुंचे हैं भाग्यश्री की तरह ही मनीषा को सपोर्ट करने के लिए। फिल्मों के सवालों को छोड़ इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाते हुए भाग्यश्री भी नजर आई है। 50 की उम्र में फिट रहने वाली भाग्यश्री, जिन्होंने सलमान के साथ फिल्मों में डेब्यू किया और फिर हमेशा के लिए फिल्मों छोड़कर वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते नजर आए, वो भाग्यश्री आपके बीच नजर आई है। तो उम्मीद है हमें भाग्यश्री की बातें आप जरूर से जरूर सुने होंगे। दीजिए अब मुझे इजाजत, लौटेंगे इसी तरह बॉलीवुड की खबरों के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।